श्री राधे सभी को। आशा करती हूँ श्री जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। और कल श्री जी का बर्थडे है, यानी कि जन्म उत्सव। तो सबने जो है श्री जी के आगमन की तैयारी कर ली होंगी। तो एक छोटी सी शॉपिंग की थी। शॉपिंग क्या की थी, अचानक से ऐसे ही। मैं कभी भी सोच समझ के नहीं करती हूँ, जो उन्होंने मंगवाना होता है वो मंगवा लेते हैं। अचानक से ऐसे ही बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि चलो ज्वेलरी मंगा लेते हैं, और वो ज्वेलरी आ गई। और पहले तो हम ये फैब्रिक है, जो मेरा फैब्रिक आप देख रहे हो, ये वाला फैब्रिक है। इससे मिलती जुलती मैं इस तरह की मतलब ये वाला जो कलर है, ये डार्क ब्लू, इस कलर की ज्वेलरी मंगानी थी। लेकिन मेरे मन में भाव था कि मुझे स्काई ब्लू कलर की ज्वेलरी भी मंगानी है। तो श्री जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने ये वाला कलर की जो ज्वेलरी थी वो उनके पास, दीदी के पास स्टॉक में ही नहीं थी। तो फिर ये वाली स्काई ब्लू ज्वेलरी आ गई सब। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारा स्काई ब्लू का सेट बना देती। तो स्काई ब्लू का मतलब आप ये मानिए, स्काई ब्लू में नथ क्या, बेसर क्या, सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन जो डार्क ब्लू चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो ये उनकी कृपा है कि कहते हैं ना कि जो उन्हें पहनना होता है वो पहनती है। और ये नेकलेस है। इस नेकलेस की बात बताऊं तो एक्चुअली ये नेकलेस किसी और के लिए आ रहा था, और उनका पार्सल चला गया है। ये अटका हुआ था पूरे 15 दिन से, नहीं आया। तो मैंने अपनी लाडो का, यानी कि जो मेरी धैर्वी है, भार्गवी हैं, धैर्य की ही भी, भार्गवी के लिए ब्लू कलर का मंगाया था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि दोनों का सेम मंगाया था। एक ब्लैक दे दिया, एक दिया ही नहीं, एक ब्लू दिया। और एक और मंगाया था, उसमें एक ब्लैक दे दिया, एक ब्लू दे दिया। हाँ, जो ब्लू दिया था वो ड्रेस पर जा नहीं रहा था, तो वो हमने रिटर्न कर दिया। और ये जो अटका हुआ था ये कल आ गया अचानक से। तो ये देखिए कि लाडो का कमाल है कि मुझे तो ये नहीं पहनना, यही पहनना है। जब सब स्काई ब्लू पहन रहे तो मैं ही क्यों पहनूँ। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से। और एक ये मैंने माथा पट्टी मंगाई थी। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मैं मंगा के रख लेती हूँ, कभी भी यूज़ हो जाती है। बहुत प्यारी सी माथा पट्टी है, हैवी है, ये देखिए। और तो ये जो माथा पट्टी वगैरह है, और ये जो बड़े बड़े नेकलेस हैं, ये वाला, और ये जो जेड पेंडेंट वाला, ये और ये वाले नेकलेस, ये सब मैंने मीशो से शॉपिंग की है, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलती है अमेज़ॉन से। अगर वैसे आप लेना जाओ तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। साथ में मैंने ये कुछ कान चेन मंगाई थी। इनको आप कहीं भी माथा पट्टी में, कमर बंद में, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये भी कॉम्बो में आई थी, मतलब तीन या चार का कॉम्बो आया था, मुझे याद नहीं। इसकी एक ठाकुर जी ने धारण कर लिया क्योंकि उनका हम श्रृंगार कर रहे थे। और ये एक रेड ग्रीन कलर में है, और एक ये है। तो इस तरह से ये 4 की कॉम्बो में आई थी। तो जो कभी कभी मुझे अच्छा लगता है मैं मंगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं नहीं मंगाती। तो जब ये सारी ज्वेलरी मंगा रही थी तो मुझे एडी की नथ भी पसंद आ गई, क्योंकि मेरी छोटी लाडो के लिए हमेशा नथ बड़ी ही मिलती है। तो फिर मैंने ये एडी की नथ मंगा ली। 3-4 नथ हैं इसमें, और वो देखिए इस तरह से। क्योंकि ये देखिए स्काई ब्लू भी मंगाए हैं टीके, ये नथ मैंने श्री जी के लिए 3-4 है, ये भी सब रखी हैं। और इस बार पहली बार मैंने लाडो के लिए पर्स मंगाया है। ये देखिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया है। तो अब देखो कौन सी लाडो लेती है। साथ में देखिए बेसर भी मैंने स्काई ब्लू कलर के ही मंगाए हैं। फैब्रिक बोले तो अभी मैं आपको ड्रेस के दर्शन तो नहीं करा सकती, लेकिन हाँ मैं फैब्रिक के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ पोशाक रेडी नहीं हुई है। क्योंकि सबकी सेवा अचानक ऐसे आ जाती है, तो मुझे मेरे घर की पोशाक रेडी करने में टाइम लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रेस मैंने किसी फेस्टिवल के लिए रेडी रखी है वो नहीं पहनते, अचानक से प्लान चेंज होता है कि ये नहीं पहनाएंगे, ये पहनाएंगे। तो ये अक्सर मेरे साथ होता है, और एंड टाइम पर ही मेरी ड्रेस रेडी होती है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक। ओके, तो आज अभी कोई ड्रेसेस रहती, मतलब मेन तो सारे लहंगे रहते हैं मेरी श्री जी के और सबके, वो अब रेडी करूँगी मैं। लड्डू बाबू और ठाकुर जी के रेडी हो गए हैं सब, कुर्ते वगैरह, और अब उनके लहंगे रेडी करने। तो ये फैब्रिक है जो उनके बर्थडे पे वो पोशाक धारण करने वाली है, और बहुत सुंदर सा फैब्रिक है। बहुत सारा काम पेंडिंग है, अभी चूड़े भी बनाने हैं इनके, और पोशाक भी बनानी है। तो आज आई थिंक सारी रात मुझे जागना पड़ेगा।
और मैं पोशाक रेडी करती रहूँगी, साथ साथ में मेरी बिटिया जो है उनको तैयार करेगी, क्योंकि अगर हम दोनों एक चीज़ में लग जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और लकीली किस्मत अच्छी है कि हस्बैंड भी टूर से वापस आ रहे, तो बेटे को और हस्बैंड को मंदिर डेकोरेशन के लिए बोलूँगी अगर हस्बैंड ने कर दी तो। और आज सैटरडे भी है, इसीलिए रात कल को बेटे को भी सुबह स्कूल जल्दी जाने की वो नहीं है। और लकीली मतलब कहते हैं ना इसको, लक की बात है कि बेटी की भी छुट्टी आज, वीक ऑफ है उसका, वो जॉब करते हैं तो आज उनका भी वीक ऑफ है। तो देखिए कल की उन्होंने छुट्टी ले ली थी संडे की, रिक्वेस्ट करके कि भाई संडे की मुझे लीव चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हैं और अकेले से इतना सब नहीं हो पाता, और सभी भक्तों की सेवा भी जानी होती है। और साथ साथ में मैंने आपको बताया कि मीशो से भी काम स्टार्ट किया, उसकी जर्नी की भी मैं वीडियो जल्दी ही डालूंगी फेस्टिवल से फ्री होके। और अब इसके बाद मैं फिर वुलन हम स्टार्ट करेंगे प्री बुकिंग, क्योंकि ऑलरेडी वुलन की प्री बुकिंग्स मेरे पास स्टार्ट हो गई है। तो किसी भी भक्त को अगर वुलन के मंदिर सेट्स या श्री जी या ठाकुर जी के सेवा लेनी हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मेरा ऑलरेडी वीडियोस में दिया हुआ है। तो इसी के साथ राधे राधे, जल्दी ही मिलते हैं कल श्री जी के जन्म उत्सव पर। तो श्रृंगार दर्शन ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे कैसे मैंने श्रृंगार किया, क्या क्या मैंने डेकोरेशन करी। तो राधे राधे सभी को।